हाँ बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन ले रहे हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला टॉपिक है अपना सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स। सममित का मतलब हो गया आपका सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ध्यान देना बेटा, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है? कोई भी मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी? जब उसका ट्रांसपोज करे और हमें वापस वही मैट्रिक्स मिले। जिसका ट्रांसपोज करो और हमें क्या मिले? वापस वही मैट्रिक्स मिले। एक अर्थात यदि ए आई जे एम क्रॉस एम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। यदि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी यदि, यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए का ट्रांसपोज करूं और बेटा मुझे वापस क्या मिल जाए? ए मिल जाए। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और मुझे वापस क्या मिल जाए? वही मैट्रिक्स मिल जाए जो पहले थी, तो उसको मैं कहता हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना बेटा, जैसे ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी एक सममित मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि एक मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों है सिमेट्रिक में? देखो, इसको ट्रांसपोज ले रहा हूं मैं इस मैट्रिक्स का क्या ले रहा हूं? ट्रांसपोज ले रहा हूं। ध्यान देना बेटा, जी एफ सी मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, तब क्या आएगा? ले इसका ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? मैं कल बताया था मैंने, किसी मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का जो रो है उसको क्या बना देते हैं? कॉलम। ये फर्स्ट रो अब बेटा आपकी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। एच बी एफ जी एफ सी, ये मैंने इसका ट्रांसपोज। देखो, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम बनाया, थर्ड रो को मैंने थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम बनाया। अब आप देखो, वापस आपको वही मैट्रिक्स मिली जो थी ए एच जी, यानी वापस आपको क्या मिला? यही मिला। यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ए। यानी ए का ट्रांसपोज लिया और बेटा वापस क्या मिल गया? ए मिला ना। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको? अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना विषम सममित मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ध्यान देना बेटा, कोई भी मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स कब कहलाती है? यदि कोई वर्ग मैट्रिक्स, यानी यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका मैं अगर ट्रांसपोज ले हूं, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज ले हूं और मुझे वापस माइनस ए मिले, मुझे वापस क्या मिले बेटा? माइनस ए मिले, तो उस मैट्रिक्स को मैं क्या कहता हूं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता हूं। कैसे? अर्थात डेफिनेशन ध्यान देना बेटा, अर्थात ए आई जे एम क्रॉस एम क्यों लिखा? क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। एम क्रॉस एम एक विषम मतलब स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगी कि यदि एक विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगी यदि ए का ट्रांसपोज लेऊं बेटा और मुझे वापस क्या मिल जाए? माइनस ए मिल जाए। यानी वापस ए मिले तो सिमेट्रिक और वापस माइनस ए मिल जाए तो इसको मैं क्या कहूँगा?
उसको मैं कहूँगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको मैं कहूँगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ध्यान देना इधर, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं इसका। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा AHG HBF GFC, ये लिखा। यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों है? इसका ट्रांसपोज लोगे तो आपको माइनस ए मिलेगा। क्या मिलेगा? लेते हैं इसका ट्रांसपोज। मैं इस मैट्रिक्स का यह एक विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स है। क्यों कि ध्यान देना आप कैसे, इसका मैं बेटा ट्रांसपोज ले रहा हूं तो ध्यान देना, AHG ये लिखा मैंने 0HG -H 0F -G -F और 0 ये लिखा। अब मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं, ये इसका ट्रांसपोज लिया। ध्यान देना ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, अभी मैंने बताया, कल की क्लास में ली थी हमने। ट्रांसपोज लेने के लिए उसको रो को कॉलम बनाते हैं। तो ये हो गया AHG, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाओ, -H 0 और F। थर्ड रो -G -F और 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गई। अब ध्यान देना, अभी आपका ये ए नहीं बना है, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं, इस पूरे में से। तो सारे एलिमेंट कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। जब कॉमन लूंगा तो क्या होगा, जो प्लस है वो, ये माइनस कॉमन लेते ये तो 0 ही रहेगा। ये प्लस का H हो गया, ये प्लस का G हो गया, ये माइनस का H हो गया, ये 0 हो गया, और ये माइनस का F हो गया, ये -G, और ये हो गया आपका -F, और ये क्या हो गया, यानी साइन चेंज हो गया। जो प्लस है वो माइनस हो गया, जो माइनस है वो प्लस हो गया। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ से मैं इधर लेके चल रहा हूँ इसको, इधर ध्यान देना। ये वापस आपका क्या बन गया, ये वाला वापस ए बन गया। तो इसकी जगह देखो इधर, इधर ध्यान देना, ए का ट्रांसपोज माइनस तो आगे पड़ा ही है, और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, वापस ए बन गया। यानी ए का ट्रांसपोज किया, ए नहीं मिलके मुझे क्या मिला, -A मिला। इसलिए इसको, इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी आप लोग नोट कर लो जल्दी से। अब एक बात और ध्यान दे रहा हूं, एक बात और ध्यान देना आप लोग, हाँ इसको नोट कर लो जल्दी से। अब ध्यान देना, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा, ये फिक्स है, हमेशा डायगोनल के जो एलिमेंट है बेटा वो हमेशा 0 होंगे। ये फिक्स है, डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होंगे, और डायगोनल के इधर और उधर वाले एलिमेंट जो है वो हमेशा अपोजिट साइन के होंगे। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान है। डायगोनल के एलिमेंट 0 होंगे। देखो ये प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस है। तो इस टाइप से हम लोग सममित और विषम सममित मैट्रिक्स को हमने पढ़ा। इसको ढंग से नोट करना, इसके आगे हम लोग चलते हैं।